भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत आज दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार आज संसद के दोनों सदनों से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। लेकिन बावजूद इसके चर्चा न होने पर विपक्ष उखड़ा उखड़ा सा नजर आया। पहले संसद में हंगामा हुआ, फिर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन और हमले भी ताबड़तोड़ हुए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और शोर शराबे के बीच बड़ी ही सियासी शांति से सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। और जैसे एक साल पहले कानून लाया गया था, जैसे हंगामे और नारों के बीच संसद के पटल पर बिल लाया गया था, ठीक उसी तरह वापस ले लिया गया। कानून लाने के वक्त चर्चा नहीं हो पाई थी, हंगामा बहुत हुआ था, और ना ही कानून वापस लेने के वक्त ही कोई चर्चा हुई, और चर्चा ना होना ही विपक्ष को नागवार गुजर गया। पहले संसद के बाहर नारेबाजी हुई, टीएमसी ने प्रोटेस्ट किया, फिर कांग्रेस की तरफ से खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, और फिर दोपहर में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हल्ला बोल दिया। 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है। वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। यानी साफ है कि चर्चा ना कराने के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। लेकिन सरकार की तरफ से भी कह दिया गया, बिल की वापसी पर कोई चर्चा होती नहीं, बिल वापस हुआ, बात खत्म हुई। सरकार का मनसा इतना ही था कि आज लोकसभा में पारित करके, आज ही राज्यसभा में इसका पारित करके एक संदेश हम देना चाहते थे, और प्रधानमंत्री बड़ापन दिखा के इसको रिपील करने का निर्णय भी किया था। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि सरकार चाहती है कि अब बात को रफा दफा कर दिया जाए। बिल आया और वापस हो गया, किस्सा खत्म। लेकिन विपक्ष अड़ा है, किसान अड़ा है। एमएसपी की मांग और मृतक किसानों के मुआवजे की मांग का सवाल सामने अब भी खड़ा है। और इसी एमएसपी की मांग को किसान अब मुद्दा बनाए हुए हैं। विपक्ष इसी पर दिन भर चर्चा की मांग करता रहा, और कई सांसदों ने वेल में आकर हंगामा भी किया। दोनों ही सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। नतीजा ये हुआ, 12 राज्यसभा सांसदों को समूचे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। ई करीम सीपीएम सस्पेंड, फूलो देवी नेताम कांग्रेस सस्पेंड, छाया वर्मा कांग्रेस सस्पेंड, रिपुन बोरा कांग्रेस सस्पेंड, बिनॉय बिस्वम सीपीआई सस्पेंड, राजमणि पटेल कांग्रेस सस्पेंड, डोला सेन टीएमसी सस्पेंड, शांता छेत्री टीएमसी सस्पेंड, नासिर हुसैन कांग्रेस सस्पेंड, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सस्पेंड, अनिल देसाई शिवसेना सस्पेंड, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस सस्पेंड। तो ये कुल 12 सांसदों के नाम, लिस्ट और चेहरे हैं जिन्हें आज राज्यसभा से शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। and intentional attacks on the security personnel on the last day of the 54th session of Rajya Sabha. हंगामा हुआ था आज संसद में, और उस हंगामे का आरोप इन्हीं सांसदों पर लगा, जिसके बाद इन पर कार्रवाई हुई, और ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी।
तो सरकार की तरफ से 12 सांसदों के सस्पेंशन का ऐलान भले कर दिया गया हो, लेकिन विपक्षी सांसदों को ये सस्पेंशन रास नहीं आया। किसी ने लोकतंत्र पर हमला बताया तो किसी ने संसदीय प्रणाली को धूमिल कर देने की कार्रवाई। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया, सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे, वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। व्हाट काइंड ऑफ अनरूली बिहेवियर इज दिस? ये जो डिसीजन आज लिया है ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है, ये डिक्टेटोरियल डिसीजन है। हम लोग जो सांसद है हम लोग को सुनने के लिए कोई मौका नहीं दिया, हम लोग को बोलने के लिए कोई मौका नहीं दिया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मानसून सत्र में कोई घटना हो और उसका विंटर सेशन में उसमें कार्यवाही हो। ये तो कहीं किसी नियम में नहीं है, तो मैं तो इसको पहले सिरे से खारिज करती हूँ। निलंबित सांसद न सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं बल्कि इनकी जुबान पर मोदी सरकार के खिलाफ हमले भी खूब है। लेकिन जिन 12 सांसदों को आज निलंबित किया गया उन पर मानसून सत्र में भी संसद की गरिमा गिराने का आरोप लगा था। संसद से संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। तो एक तो कृषि कानून वापसी बिल पर विपक्ष का हंगामा, ऊपर मानसून सत्र के दौरान जो सांसदों के साथ हंगामा हुआ था मार्शल्स का, उस पे कार्रवाई आज। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से बेहद नाराज है। कई दिनों की तकरार के बाद लालू यादव के दोनों बेटे अब एक साथ दिख रहे हैं। क्या है मायने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेमिसाल नहीं बल्कि बदहाल 16 साल का स्थिति जो है बद से बदतर होता है। यूं तो पटना में तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के खिलाफ हमले बोल रहे थे, लेकिन बातों को सुनने से ज्यादा यहाँ दिख रही तस्वीर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि महीनों बाद तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव नजर आए। वो तेज प्रताप जो ये कह चुके थे कि अब उनका आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, बागी इतने हुए कि खुलेआम पार्टी छोड़ने और तोड़ने की धमकी तक दे डाली थी। लेकिन आज फिर से छोटे भाई के साथ कंधे से कंधा मिला लिया और फिर दोनों ने मिलकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। लोग बेमिसाल 15 साल की बात करते हैं, हम बेमिसाल 16 साल, बेमिसाल नहीं बल्कि बदहाल 16 साल रहा है। स्थिति जो है बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को कोई चीज की जानकारी नहीं होती, क ख ग का ABCD का मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञान नहीं। अब यही दर्शाता कि नीति आयोग की रिपोर्ट को, कोई भी रिपोर्ट को उन्होंने देखा कि नहीं देखा। इस बार का जो आया है इसमें भी पीछे से फर्स्ट है। तेजस्वी ने नीति आयोग की रिपोर्ट के बहाने नीतीश कुमार को घेरा, विपक्ष का काम किया, लेकिन खबर तो भाई तेज प्रताप के वापस साथ आने की बनी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि तेज प्रताप बहुत आगे निकल चुके हैं, अलग लकीर खींच चुके हैं। मगर यहाँ तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरते चले गए और बड़े भाई तेज प्रताप हाँ में हाँ मिलाते चले गए। मुख्यमंत्री अगर बिहार की जनता के प्रति, बिहार के प्रति अगर गंभीर होते तो जरूर नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते और उससे सुधार जो है किस मामले में लाना है, किस योजनाओं में लाना है, ये लाने का प्रयास करते हैं। साफ था कि तेजस्वी यादव ने कहीं किसी पॉइंट पर नीतीश कुमार को छोड़ा नहीं, एक एक कर सरकार को खूब घेरा। तो सरकार की तरफ से भी तेजस्वी यादव को तीखा जवाब दिया गया। नीति आयोग इज इंडिपेंडेंट बॉडी है और नीति आयोग उस पर करेगा। नीति आयोग पर तो हम बार बार कह ही रहे हैं, क्राइटेरिया न बताइए कि किस क्राइटेरिया पर हम आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला आपका है क्राइटेरिया फिक्स करने का। क्या स्थिति था बिहार में, इतने लोग पत्रकार लोग आप लोग हैं, क्या स्थिति था कि बिहार में 15 साल पहले कोई भरपेट सांस भी ले पाता था क्या बिहार? सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त को भुला नहीं पा रही, जबकि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को अब भी तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रहा। तेजस्वी यादव अब लेफ्ट पार्टियों को साथ लेकर आगे चलने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस की नजर चिराग पासवान पर है। आरजेडी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि उपचुनाव के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए। पहले अपनी मीटिंग होगी ना भाई, कांग्रेस पार्टी अपनी आइडेंटिटी के साथ सियासत करती है, अब अपनी मीटिंग करेंगे, अपना रास्ता तय करेंगे, उसके बाद तय होगा चीज़। प्रतिपक्ष जो है वो अलग अलग पार्टियां हैं और अलग अलग पार्टियां हैं तो अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, मतलब, लेकिन इतना तो तय है कि वो सांप्रदायिक विचार नहीं हो सकते हैं। अब बाकी चीज़ें तो होती रहती है
कि मध्यावधि चुनाव और ये जो उपचुनाव वगैरह जो है तो होता रहता है। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं पर अब बीजेपी और जेडीयू दोनों ही हमलावर है। जेडीयू नेता का कहना है कि उपचुनाव के दरमियान जो कुछ भी हुआ वह तात्कालिक था, लेकिन दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। ये जो विगत उपचुनाव में जो आंतरिक कलह उभर करके आया, वह कलह केवल हिस्सेदारी का सवाल था। न्यायपालिका ने जिसको सजा मुकर्रर करवा दिया, उसी पार्टी के साथ समझौता करो और राजनीति की रणनीति अपनाओ, इसलिए तात्कालिक कलह है। कांग्रेस को भी पता है कि जब तक आरजेडी ध्वस्त नहीं होगी तो उनका वजूद कायम नहीं होगा, और आरजेडी को भी पता है कि अगर कांग्रेस का वजूद कायम हो गया तो आरजेडी के अल्पसंख्यक वोट भाग जाएंगे। वैसे तो कांग्रेस को यह पता है कि जब तक आरजेडी ध्वस्त नहीं होगी तब तक कांग्रेस का वजूद कायम नहीं होगा। वहीं आरजेडी को भी अच्छे से पता है कि अगर कांग्रेस का वर्चस्व कायम हो गया तो उनके अल्पसंख्यक वोटरों का क्या होगा। लिहाजा ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी। वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट का। आज हमारा मुद्दा है कोरोना वायरस का वो नया वेरिएंट जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। उस वायरस का नाम है ओमिक्रॉन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अभी वायरस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं हुई है, लेकिन जो पता चला है वो ये कि नया वेरिएंट दूसरी लहर में हाहाकार मचाने वाले डेल्टा वायरस के मुकाबले 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। नया वेरिएंट भारत के लिए दोहरी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि 2 महीने बाद फरवरी मार्च में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। हिंदुस्तान भुला नहीं सकता कि कैसे दूसरी लहर के हाहाकार के बीच चुनावी रैलियां बेधड़क होती रही थी, कैसे लोग मरते रहे और नेता भीड़ जुटाकर वोट मांगते रहे। और इसलिए आज हम भारत की बात में कह रहे हैं कि दूसरी लहर वाली गलती